गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रतिमा कुमारी और मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ फॉर कॉमर्स फैकल्टी से। माय चैनल का नाम है फ्रॉम स्टडी टू विक्ट्री। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेपर 1 का यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसी तरह और टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आप लोग को देखना है तो आप मतलब चैनल में विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लॉजिकल रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाई हूँ। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो यहाँ पर मतलब लॉजिकल रीजनिंग को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक वेस्टर्न लॉजिक, एक इंडियन लॉजिक। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न लॉजिक से। तो वेस्टर्न लॉजिक जो अरस्तु द्वारा दिया गया है, तो ये आपका इसमें मतलब वेस्टर्न लॉजिक में क्या क्या पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 में प्रोपोजिशन, मतलब प्रोपोजिशन को ही प्रीमाइसिस भी बोलते हैं और स्टेटमेंट भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मतलब आपका प्रोपोजिशन लिखा हुआ रहेगा, प्रीमाइसिस लिखा हुआ रहेगा या स्टेटमेंट, तीनों में से किसी एक मतलब लिखा हुआ रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि ये प्रोपोजिशन या प्रीमाइसिस यानी मतलब ये युक्ति वाक्य है। तो इसका मतलब नेचर पूछता है, प्रकृति पूछता है। तो यहाँ पर पहला हो गया आपका प्रोपोजिशन, प्रीमाइसिस एंड स्टेटमेंट। यहाँ पर टर्म्स पूछे जाते हैं, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म, इसके 3 टर्म होते हैं। और यहाँ पर देखिए प्रोपोजिशन के टाइप होते हैं, जैसे ए टाइप प्रोपोजिशन, ई टाइप, आई टाइप एंड ओ टाइप प्रोपोजिशन होते हैं। तो ये प्रोपोजिशन का नेचर, उसका ये सब पूछा जाता है एग्जाम में और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। उसी तरह क्वेश्चन 2 नंबर में लिखे हैं आर्गुमेंट्स, जैसे प्रोपोजिशन का नेचर पूछा जाता है, प्रकृति उसका पूछा जाता है। तो उसी तरह आर्गुमेंट का नेचर पूछा जाता है। आर्गुमेंट 2 टाइप का होता है, एक इंडक्टिव आर्गुमेंट, एक डिडक्टिव आर्गुमेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एनटीए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है? तो इंडक्टिव आर्गुमेंट को हिंदी में बोलते हैं आज्ञानात्मक, और डिडक्टिव आर्गुमेंट को निगनात्मक हिंदी में बोला जाता है। तो इंडक्टिव आर्गुमेंट का नेचर क्या, आर्गुमेंट का मीनिंग क्या हो, सॉरी आर्गुमेंट यहाँ पूछा जाता है कि आर्गुमेंट का नेचर से पूछा जाता है कि आर्गुमेंट किस टाइप का मतलब है, वो मतलब ट्रू फॉल्स किसका नेचर है, या फिर वैलिडिटी, वैलिड इनवैलिड किसका नेचर है। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ट्रू फॉल्स प्रोपोजिशन का नेचर है, वैलिड इनवैलिड आर्गुमेंट का नेचर है। तो ये सारे टॉपिक जैसे मैं कवर करूंगी आप लोग को एक एक करके वो भी शेयर करते जाऊंगी। तो यहाँ पर सिर्फ टॉपिक लिखे हुए हैं और ऐसे ही मतलब बेसिक बेसिक बता दे रही हूँ। और यहाँ पर रूल्स ऑफ सिलोजिज्म, यहाँ पर रूल्स पूछे जाते हैं। जैसे इसी तरह स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हो गया। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में जैसे ए और ई को क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रेरी। आई ओ को सब कॉन्ट्रेरीज। और ए आई एंड ई ओ के रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? सब अल्टरनेशन। उसी तरह ए और ई एंड आई के रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब विरोधाभास। तो ये सारे एक एक करके टॉपिक पढ़ाएंगे। स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन से एनटीए का भी यहाँ से फेवरेट है। हर एक शिफ्ट में किसी ना किसी में एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। और मैं भी खुद एग्जाम दी हूँ, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन का जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर 5 में मूड एंड फिगर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एनटीए पूछता है मूड एंड फिगर। तो मूड एंड फिगर को कैसे, ये मूड एंड फिगर को समझने के लिए सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन समझना होगा। ए ई आई ओ क्या होता है ये सब। उसके बाद मूड को ये करने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाना होगा। स्टैंडर्ड उसके बाद मूड के बाद फिगर को पहचानना होगा। तो इस टाइप का सारे टॉपिक कवर करेंगे एक एक करके। उसके बाद नंबर 6 में आ गया इमीडिएट इन्फ्रेंस। इमीडिएट मतलब तुरंत, तुरंत अगर एक सत्य है तो इमीडिएट कौन असत्य हो सकता है? मतलब एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू हो सकता है। इमीडिएट मतलब तुरंत। तो इस टाइप का इसको लॉजिकल नहीं, ये थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिए। यहाँ पर ये नहीं होगा, ये यहाँ आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में आ जाएगा। ये इमीडिएट इन्फ्रेंस, यहाँ पर इसको इरेज कर दीजिए, ये गलती से लिखा हुआ है, सॉरी।
इसको लॉजिकल इक्विवेलेंट में समझिए, यहाँ पर लिख सकते हैं ये इमीडिएट इन्फ्रेंस, यहाँ पर इमीडिएट इन्फ्रेंस इमीडिएट इन्फ्रेंस, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में इमीडिएट इन्फ्रेंस इसी को बोला जाता है। लॉजिकल इक्विवेलेंट ये आपका दूसरा हो गया टॉपिक। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद नंबर 6 में आपका लॉजिकल इक्विवेलेंट हो गया कन्वर्जन, अपवर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन। उसी तरह नंबर 7 में कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछता है कि मतलब बढ़ते गुणार्थ में लिखिए या घटते गुणार्थ में लिखिए, वस्तुआर्थ में लिखिए, इस टाइप का इसका हिंदी होता है। फेलेसी मतलब इंक्रीजिंग कॉनोटेशन एंड डिक्रीजिंग डिनोटेशन, इस टाइप का पूछेगा क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन 8 में है फेलेसी। आपका वेस्टर्न लॉजिक में फेलेसी 2 टाइप का होता है, एक फॉर्मल फेलेसी, एक इनफॉर्मल फेलेसी। उसी तरह आपका फॉर्मल फेलेसी हो गया, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में जो त्रुटियां होती है उसको फॉर्मल फेलेसी कहा जाता है। और जो इनफॉर्मल फेलेसी उसे कहा जाता है जो मीनिंग में मतलब कोई झोल होता है, कोई गड़बड़ी होता है या त्रुटि होता है, तो इनफॉर्मल फेलेसी कहा जाता है। उसके बाद इंडियन लॉजिक में आपका इंडियन इसका दूसरा पार्ट हो गया इंडियन लॉजिक, उसमें आपका प्रमांस पढ़ना पड़ेगा, अनुमांस, हेत्वाभास हो गया। इसके अलावा अदर टॉपिक में आपका स्कूल्स ऑफ थॉट हो गया, इसी में आ जाता है सब। इंडियन लॉजिक में स्कूल्स ऑफ थॉट आ गया, न्याय फिलोसॉफी आ गया, वेस्टर्न वर्सेस इंडियन लॉजिक मतलब क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से फ्रेम होते हैं कि वेस्टर्न लॉजिक और इंडियन लॉजिक, वेस्टर्न लॉजिक के अनुसार मतलब कितने प्रोपोजिशन है, कितने टर्म्स है। उसी तरह इंडियन लॉजिक के अनुसार कितने मतलब भारत न्याय शास्त्र के अनुसार कितने टर्म्स हैं और कितने मतलब प्रोपोजिशन से, इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है। उसके बाद एनालॉजिक से वेन डायग्राम से उतना क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी अगर इसको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम आ जाए, पहले आते थे लेकिन अब नहीं आता है, अगर आपको लगता है कि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो इसीलिए किसी भी मतलब टॉपिक को नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसको भी पढ़ लेना है, वेन डायग्राम को भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो फिर इसी तरह का और भी बनाएंगे दूसरे यूनिट का। तब तक से बाय बाय, टेक केयर।